गंगापुर नामक गांव में कोमल अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। कोमल थोड़ी शरारती थी, इसलिए उसे हर कोई पसंद करता था। कोमल के पिता को एक दिन काम करते हुए लकवा मार देता है। उसके बाद कोमल की माँ सविता खेतों में काम करती और कोमल घर पर रहकर अपने पिता का देखभाल करती। ऐसे ही एक दिन कोमल अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे भी आपके साथ काम करने जाना है। आपको पता है, घर का सारा काम करने के बाद भी मैं इधर उधर घूमते रहती हूँ। मुझे घर पर ऐसे खाली बैठे रहना अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? अगर तुम भी बाहर जाओगी काम करने तो तुम्हारे पिताजी का ख्याल कौन रखेगा? वैसे भी मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कभी भी बाहर का काम करना पड़े। माँ, मुझे काम करना है। अगर मैंने भी काम करना शुरू कर दिया तो हमारे घर के हालात थोड़े ठीक हो जाएंगे। पिताजी को देखो, आप इनकी दवाइयाँ भी नहीं ले पा रहे हो। 15 दिन की दवाइयाँ में हम पूरे 1 महीना निकाल देते हैं। मुझे पता है बेटा, फिर भी मैं तुझे काम करने की इजाज़त नहीं दूंगी। भले ही तुम मुझसे नाराज़ ही क्यों ना रहो, लेकिन मैं तुम्हें बाहर जाकर काम करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दूंगी। हाँ ठीक है, नहीं करना मुझे कोई काम। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब आप खुद आकर मुझसे बोलोगे ना, तब मैं भी मना कर दूंगी कि मुझे नहीं करना कोई काम। जैसे आप मना कर रहे हो उस समय मैं करूंगी। कोमल, मैं तेरी ही भलाई के लिए बोल रही हूँ, ना कि तुझसे कोई परेशानी है मुझे। बेटा, तुझे तो पता ही है कि हर किसी की नज़र अच्छी नहीं होती। तू लड़की है बेटा, और तू बाहर जाकर खेतों में काम करेगी तो गांव वाले क्या कहेंगे? बस करो माँ, मैं समझ गई कि आप क्या कहना चाहते हो, कि आपको घर से ज़्यादा गांव वाले की चिंता है कि वो लोग क्या कहेंगे। माँ, अभी पिताजी बीमार हैं तो कोई गांव वाला आकर उनकी दवाइयाँ लाकर नहीं दे देता। फिर भी आपको अपनी बेटी से ज़्यादा गांव वालों की चिंता है। कोमल अपनी माँ को सुनाकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब ठंडी का मौसम आ जाता है। इतनी ठंड में सविता बाहर का काम नहीं कर पा रही थी, इसलिए सविता कोमल से कहती है, कोमल बेटा, मैं चाहती हूँ कि तू कुछ काम कर ले। अब तो घर में राशन भी ख़त्म हो गया है। ना तो चावल दाल बचे हैं, ना ही कोई मसाले। कुछ भी नहीं है घर में। नहीं माँ, अब मुझे कोई काम नहीं करना। मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे दोबारा कभी काम के लिए बोलोगे तो मैं नहीं करने वाली। तो अब क्यों बोल रहे हो? अभी ठंड का मौसम है, अब आपसे काम नहीं हो रहा है, इसलिए आप मुझे काम के लिए बोल रहे हो ना। बेटा, अब ये कैसी जिद है तेरी? चलो ठीक है, काम नहीं करना तो मत कर। मैं ही कुछ और काम करके घर का खर्च उठा लूँगी। बस तू घर में रहकर पिताजी का ख्याल रख, तब तक मैं कुछ पैसों का इंतजाम करती हूँ। दोनों माँ बेटी बातें कर रहे थे, तभी उनके पड़ोसी बाबूलाल आ जाते हैं और सविता से कहते हैं, सविता जी, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। क्या आप मेरी मदद कर सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन आप बताइए तो कि आपको मदद क्या चाहिए। बिना कुछ जाने मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? मेरे घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो क्या आप उनके लिए खाना बना देंगी? मैं इस काम के बदले आपको पैसे दूंगा। देखिए सविता बहन, आप मना मत कीजिएगा। अरे भाई साहब, नेकी और पूछ पूछ, मैं तैयार हूँ काम के लिए। आप बस बताइए कि कब से आना है। अरे वाह, आपने तो मेरी चिंता दूर कर दी। आपको पता नहीं है सविता जी कि आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। और आप पैसों का चिंता मत कीजिएगा, पैसे आपको वक्त पे मिल जाएंगे। और हाँ, आप ना खाना थोड़ा ज़्यादा ही बना लीजिएगा, क्योंकि आप लोग भी हमारे साथ खाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अब मैं चलता हूँ, आप कल से आ जाइएगा। देखा बेटा तूने, अगर इंसान के पास हुनर है तो काम कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। अगर तुझे अब भी काम करना है तो तू चल मेरे साथ बाबूलाल जी के घर, वहाँ पे मेरी थोड़ी मदद कर देना। ठीक है माँ, अगर आप इतना बोल ही रहे हो तो मैं चलूँगी आपकी मदद के लिए। लेकिन माँ, इतनी ठंड हो रही है और हमारे घर का खिड़की भी टूटा हुआ है। बहुत ठंडी हवा आ रही है हमारे घर में। हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। लेकिन कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा। अगर तेरे पास कोई आइडिया हो तो बता कि कैसे घर का टूटा हुआ खिड़की ठीक करे। जब तक हमारे पास कुछ पैसे नहीं आ जाते हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे हमें पूरा दिन काम पर ही रहना पड़ेगा, तो क्या पिताजी को वहाँ नहीं ले जा सकते? नहीं बेटा,
अगर ले गए तो वो लोग कुछ कह ना दे। वैसे भी अब गरीब को कौन अपने घर में रखता है। चल रहने दे, तू घर पे ही रहा कर, मैं जाती हूँ काम करने। फिर अगले दिन से सविता बाबूलाल जी के घर जाती है और खाना बनाने का काम करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब सविता को काम करने में सही लग रहा था, क्योंकि वो मेहनत करके कमा के खा रही थी। ऐसे ही एक दिन बाबूलाल सविता से कहते हैं, सविता जी, मेरे घर पे मेरी बहन आई है। वो कह रही थी कि उसको आपके घर जाना है। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं अपनी बहन को लेकर आपके यहाँ आ सकता हूँ? लेकिन भाई साहब, इतनी ठंडी में गरीब के घर अमीर मेहमान आएंगे तो कहाँ बैठेंगे? मेरे घर में तो बैठने तक की अच्छी जगह नहीं है और ना ही ठंडी हवा से बचने के लिए खिड़की और दरवाजे हैं। क्या आपके घर पे खिड़की और दरवाजे भी नहीं है? इतनी ठंड है, हवा से कैसे बचते होंगे आप लोग? और मैंने तो ये भी सुना है कि आपके पति बीमार हैं, तो आप उनका ध्यान कैसे रखते हो? मेरी बेटी है ना, वो ख्याल रख लेती है। वो घर पर ही रहती है, तभी तो मैं काम करने आती हूँ। नहीं तो मैं बीमार पति को छोड़कर कैसे काम करने आती। वैसे भी इतनी ठंडी में मुझे बिना काम के रहना पड़ता, इसलिए आपके घर के काम को हाँ बोल दिया। वैसे भी अब ये काम भी मुझसे छूटने वाला है। आपको ये किसने कह दिया कि आप हमारे घर का काम छोड़ रहे हो? अरे मैं तो ये कहने वाला था आपको कि आज से आप हमारे घर में ही काम किया करो। आप जितना पैसा खेत में काम करके कमाते हो ना, हम उससे ज़्यादा पैसे देंगे। बाबूलाल की बात सुनकर सविता भावुक हो जाती है और अब से सविता का काम भी पक्का हो जाता है। कुछ दिन बाद सविता घर पहुंचकर कोमल से कहती है, कोमल सुन बेटा, बहुत ही ज़रूरी बात है। तुझे पता है, बाबूलाल भाई साहब के परिवार वाले हमारे घर में आना चाहते हैं। मैं क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? माँ, आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? वो कोई लड़की देखने थोड़ी ना आ रहे, तो बस चिंता करने की कोई बात नहीं है। वैसे भी मैं कल घर को थोड़ा सजा के रखूँगी, फिर देखते हैं कि वो लोग क्या बोलते हैं। लेकिन बेटा, हम गरीब के घर में दरवाजे तक नहीं है। ऐसे में अमीर लोग आएंगे तो कितना बेकार लगेगा हमारा घर। वैसे भी उनकी बहन की बहुत बड़े घर में शादी हुई है, बहुत अमीर है वो लोग। क्या इतनी ठंड में हम गरीब के घर इतने अमीर मेहमान आएंगे? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारे घर में अमीर मेहमान आने वाले हैं। हाँ तो बता, अब घर को कैसे सजाएगी, क्या करेगी घर को जिससे थोड़ा बहुत अच्छा दिखे और हर कोई तेरी तारीफ करे? माँ, आप चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करके घर को ठीक कर दूंगी। माँ और बेटी घर संवारने की बात कर रही थी कि तभी वहाँ पे बाबूलाल आता है और माँ बेटी की बात सुनकर कहता है, सविता जी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके घर मेहमान को लेकर आ रहा हूँ, ना कोई राजा महाराजा को। वैसे भी हम भी पहले गरीब ही थे, हमारी हालत भी आपकी जैसी ही थी। आप चिंता मत करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं भाई साहब, वो बात नहीं है। हमें भी थोड़ा अच्छा लगना चाहिए। जब हम गरीब के घर अमीर मेहमान आएंगे तो हम उनको ठंड से बचाने के लिए क्या करेंगे? आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके घर का खिड़की और दरवाज़ा बनवा दूंगा। मैं अभी किसी को बुलाता हूँ और दरवाज़ा बनवा के लगवा दूंगा। अब तो खुश हो ना आप? लेकिन अंकल, उसमें कितने पैसे लगेंगे? क्योंकि हमें तो पैसे देने पड़ेंगे ना। बेटा, तुम अभी छोटी हो तो तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं देख लूँगा सब कुछ। और हाँ सविता जी, आपको इस दरवाजे के लिए पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? लेकिन भाई साहब, आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उसका धन्यवाद कैसे करूं? मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ भाई साहब। भाई साहब बोलती हो? फिर भी एक भाई होने के नाते मैं इतना भी नहीं कर सकता। ये कोई एहसान नहीं है, बल्कि एक तोहफा समझ लीजिए, एक भाई की तरफ से एक बहन को। उसके बाद बाबूलाल उसी दिन दरवाजे बनाने वाले को बुलाकर उसका खिड़की और दरवाज़ा ठीक करवाता है और अगले दिन अपनी बहन को इतने ठंड में गरीब के घर ले जाता है।
हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।